हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब 10th में कोई आता है ना, तो उसका एम यही रहता है कि वो 98% 95% एबव के लाए नंबर। ठीक है, उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा और आउटपुट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है अगर आप इनपुट अच्छा देंगे तो मैं आज आपके लेकर के आया हूँ आपका काम आसान करने के लिए कि आप किस तरह से पढ़ें ताकि आप ही अपने टारगेट को अचीव कर सकें बहुत ईजिली। गाइस, इस चीज़ों को फॉलो करें, आप श्योरली अचीव कर पाएंगे। बस आपको ऑनेस्टी से अपने फॉलो करना है इसको। यहाँ पर जो मैं बताऊँगा, यू हैव टू मॉनिटर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने आप को अपने पे कंट्रोल करके ये चीज़ें फॉलो करनी है। डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो पहले तो बहुत बच्चे कहते हैं बहुत छोटा एम लेके चलते हैं। आप छोटा एम मत लो, पहले बड़ा एम लो, फिर उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, तो मैं जब पहले इस पार्ट में बताऊंगा, उसमें पहले पार्ट में ये रहेगा कि मैं ऑल सब्जेक्ट एज अ होल के बारे में बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, मतलब होल के बारे में। फिर एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अग्रसर होते हैं पहले पार्ट की तरफ। देखो, अगर मैं पूरे एज अ होल की बात करूँ सब्जेक्ट्स, तो आपकी जो मेन बुक है, मतलब आपकी जो ग्रंथ है, वो है NCERT। देखो, बोर्ड इसी से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछे। आउट ऑफ सिलेबस जो होता है वो इसके बाहर कहीं नहीं जाता है। ठीक है, बोर्ड NCERT पे ही टिका रहता है। आपको NCERT अच्छे से पढ़नी है। आप देखो, पहले NCERT उठाओ, एक बार उसको रीडिंग करो, अंडरलाइन करो। ठीक है, फिर दोबारा पढ़ो, रीडिंग करो, अंडरलाइन करो। फिर पहले दूसरे बार में पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लो उसका। ठीक है, चैप्टर का नोट्स। तो 2 बार में नोट्स बन गया। फिर साइमल्टेनियसली क्या करो कि जो रीडिंग कर रहे हो NCERT, उसी के साथ साथ नोट्स की भी रीडिंग करो 5 टाइम्स एट मोस्ट। मतलब ज़्यादा ज़्यादा 5 टाइम्स कर लो, या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। ठीक है, NCERT रीडिंग करे, फिर नोट्स उसी के साथ रीडिंग कर लो। NCERT रीडिंग करे, नोट्स, ऐसे करके 5 टाइम्स या ऑलमोस्ट जितना तुम कर सकते हो उतना करो। और हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो नोट्स आपके रहेंगे वो सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। किसी का ये नहीं कि आपने ले लिया या फिर कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके, वो सब मत करना। अपने हाथ से बनाना, अपने पेन पेंसिल जैसे भी सही लगे वैसे बनाना। क्योंकि आप खुद हाथ से लिखेंगे ना, तो वो आपके दिमाग पे स्टिक भी रहेगा और आपको याद करने में चीज़ें आसानी भी रहेंगी। इसलिए अपना नोट्स खुद पढ़ना है। दूसरे का नोट्स अपने स्कूलमेट या क्लासमेट का या फिर किसी ऑनलाइन नोट्स का सहायता मत लेना, आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो मेक अ सेल्फ मेड नोट और फिर उसके हिसाब से अपना NCERT और नोट्स पढ़ते रहो। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इधर देखो, आपको जो बैक एक्सरसाइज होती है NCERT की, वो मस्ट है सॉल्व करना। आप चैप्टर 5 बार पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद बैक एक्सरसाइज कर लीजिए NCERT की। उसको एक कॉपी में, जो आपकी फेयर कॉपी होगी, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक आते हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है और अलग से भी क्वेश्चन दिया रहता है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको वो परचेज़ कर लेना है। ठीक है, तो आप परचेज़ जब करेंगे और जब आप पूरा NCERT नोट्स रीड कर लेंगे, बैक एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उस जो PYQs रहेंगे या फिर क्वेश्चन बैंक में सारे जितने क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। एक लिख करके सॉल्व करना है ताकि आपकी पकड़ बन जाए क्वेश्चन पे। तो इसको आपको मेनली परचेज़ कर लेना है, पहले ही परचेज़ करके पढ़ते रहो। बाद में बहुत बच्चे खरीद लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को परचेज़ कर लो और उसी के हिसाब से क्वेश्चन करते रहो, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसको एनालाइज करो। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस लेवल का पूछ रहा है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। कई बार एक ही क्वेश्चन को बहुत वे में पूछता है, तो उस हिसाब से आप देखना, PYQ उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इधर फिनिश होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को पर्टिकुलर वे में लेकर के बताएंगे कि कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, मेनली सब्जेक्ट, यहाँ 5 मेन सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल। इन 5 सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ऑप्शनल अभी नहीं लिया मैंने। तो चलो सबसे अच्छे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको दिल से पढ़ना। ठीक है, तो चलो NCERT सबसे पहले आपको इसका सॉल्व करना है। NCERT इज़ मेन हर सब्जेक्ट के लिए। NCERT के जितने एग्जाम्पल्स दिए, जितने थ्योरम्स दिए, सब पढ़ना है। और उसके बाद NCERT पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, एटलीस्ट 3 टाइम्स NCERT सॉल्व करने के बाद, फिर आपको RS अग्रवाल पे चलना है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करना है पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। RS अग्रवाल करना है। ये दोनों हो जाए तो ऑप्शन में RD शर्मा नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन RS अग्रवाल और NCERT मस्ट है।
आर डी शर्मा भी ज़्यादातर हो सके सॉल्व करो। तो एनसीईआरटी फुल करो, फिर आर एस अग्रवाल की तरफ चलो, फिर उसके बाद आर डी शर्मा। इस स्टेप वाइज में चलना, ये नहीं कि सीधे आर डी शर्मा, नहीं, पहले एनसीईआरटी फिर आर एस अग्रवाल फिर आर डी शर्मा। और प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन सब में देखना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो फॉलो द स्टेप्स, फर्स्ट एनसीईआरटी, देन आर एस अग्रवाल, देन आर डी शर्मा, मैथमेटिक्स विल बी क्लियर। अब आते हैं बहुत फेवरेट सब्जेक्ट पे, साइंस के लिए, ठीक है। साइंस में क्या करना है, इसमें एनसीईआरटी जान है तुम्हारी, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ में साथ आप साइड बुक ले सकते हो, रिक्वायर्ड तो वैसे नहीं है, लेकिन हाँ कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो साइड बुक से समझ सकते हैं, ले करके पढ़ सकते हैं साइड बुक। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना इसमें मस्ट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक एक्टिविटीज़, एक एक बॉक्स में जो दिया रहता है, एक एक डायग्राम, सब मस्ट है साइंस के लिए। इसको भी सेम वही प्रोसेस जो बताया हूँ कि एनसीईआरटी रीड करो, नोट्स बनाओ सेल्फ मेड, और उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी रीड करो, फिर नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी नोट्स, फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है सब सॉल्व करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जाओ, पीवाईक्यूज़ देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, केस स्टडी क्वेश्चन देखो, असर्शन रिजल्ट देखो, ये सब क्वेश्चन देखो, ठीक है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए नोट्स इज़ मस्ट, ठीक है। नोट्स को आपको दिल से पढ़ना है और दिल से बनाना भी है, ठीक है। और सेल्फ मेड रहनी चाहिए, मैं बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ मेड विथ योर हैंड राइटिंग, और आपको ना डाउनलोड करना है कहीं से, ना कहीं से मांगना है। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, देखो मेनली तुम्हारी इसमें स्टोरीज होती हैं, ठीक है। एक दो चैप्टर है जो कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जैसे नेल्सन मंडेला वाला हो गया, ठीक है। ये सब चैप्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, इसमें क्या है थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो सब स्टोरीज़ हैं उसमें आपको स्टोरीज़ को थॉरली पढ़ना है। स्टोरीज़ में जितने कैरेक्टर्स हैं, जितने सीन्स हैं, सबको आपको अपने दिमाग में रखना है। पूरा 2-3 बार इसको भी रीडिंग करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद आपको बैक एक्सरसाइज इज मस्ट। उसके बाद इसमें नोट्स की ज़रूरत उतनी तो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग करिएगा, बस रीडिंग से ये पक्की हो जाएगी। रीडिंग एंड क्वेश्चन बैंक इज़ मस्ट। आप इसकी हिंदी और इंग्लिश की तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर लीजिए, भले आप और के लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हिंदी इंग्लिश की क्वेश्चन से ही तैयारी होती है। आप जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना मालूम चलेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो आप और ज़्यादा उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन देख करके आपको चैप्टर आधा ज़्यादा समझ में आ जाता है। पहले चैप्टर को 2-3 बार रीडिंग करो, समझो, फिर उसके कैरेक्टर्स को याद करो, सीन को याद करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको एनालाइज करो, फिर उसके हिसाब से एक बार और पढ़ो, फिर हो गया तैयार इंग्लिश। और इसके लिए तो क्वेश्चन बैंक पहले ही परचेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं फिर हिंदी की तरफ, हमारी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में आपको सेम एज इंग्लिश करना है। क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, इंग्लिश की तरह करो, इसमें भी स्टोरीज़ ही रहती है, मेनली तो स्टोरीज़ ही हैं। स्टोरीज़ पढ़ो, उसके बाद स्टोरीज़ को भी, इसमें तो कैरेक्टर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है। और क्वेश्चन इज़ मस्ट, इसमें तो क्वेश्चन ही आई थिंक सो, मतलब क्वेश्चन ही रहेगा तो आप पढ़ देंगे, हिंदी अच्छे से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देख करके आपको नॉलेज हो जाएगी स्टोरी से रिलेटेड ही। स्टोरी तो ज़्यादा वैसे नहीं रहती है, स्टोरीज़ के मोरल वैल्यूज़ को क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टोरीज़ के मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी स्टोरी तो हिंदी की समझ में आ ही जाती है पढ़ के। और हाँ, जो इसकी कविता होते हैं, कविता में आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, उसका भावार्थ, उसका मीनिंग, उसका एक एक लाइन का मीनिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बैंक इज़ मस्ट। उसमें PYQs, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, पर हाँ अच्छा लीजिएगा। अब आते हैं हमारी इतिहास की तरफ। इतिहास क्या भाई, इतिहास नहीं, सिविक्स सब है, सोशल स्टडीज़ की तरफ, ठीक है। सोशल में क्या करना है आपको, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो NCERT इसमें तो आपका ग्रंथ है, पहली बात NCERT ही है, साइड बुक की ज़रूरत भी नहीं है। साइड बुक मत लो तब भी चलेगा, NCERT इज़ मस्ट, स्टिक टू NCERT। अगर आपके दिमाग में है कि हमको सोशल पढ़ना है तो आपकी नज़र में सबसे पहले NCERT आनी चाहिए। मतलब सोशल के दर्शन से पहले आपको NCERT का दर्शन मिलना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए सोशल को याद करिए तो उसी टाइम NCERT को याद करिए। NCERT इज़ मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मस्ट। इसमें 2 ही चीज़ मस्ट है, NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अंडरस्टैंडिंग NCERT विल गिव यू अ मच रिजल्ट, ठीक है, बहुत ग्रेटर रिजल्ट देगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब NCERT सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन NCERT इज़ मस्ट फॉर सोशल। सोशल के लिए आप NCERT पे ही अटिक रहिए। देखो NCERT जब पढ़ोगे ना
तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसके अंदर से अपने सेल्फ एनालाइज करके पैराग्राफ को फिगर आउट करिए क्वेश्चन सेल्फ, ये कहीं से देख के नहीं। जब आप पढ़ते रहिए तभी सेल्फ अपने आप से फिगर आउट करिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ से, और उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करके उस पर अपने से आंसर लिखिए। फिर देखिए क्या वो क्वेश्चन कहीं पूछा है, अगर पूछा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब आप उसका जो कहना चाहता था वो पकड़ लिया, आपने क्वेश्चन जान लिया। और अगर वो क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है तो आपने समझो कि वो ख़त्म वो वाला पैराग्राफ आपको आ गया पूरी तरीके से। क्वेश्चन उसमें से फिगर आउट करो और देखो कहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन अपना खुद बनाओ, फिर चेक करो, उसको क्रॉस चेक करो अदर से। PYQs करो, इसमें मस्ट है। PYQs बहुत रिपीट होते हैं सोशल में, PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, यही था एनसीईआरटी ग्रंथ है तुम्हारे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने 5 सब्जेक्ट को बता दिया कैसे आपको करना है। और नोट्स फिर बोल रहा हूँ सेल्फ मेड रहना चाहिए, आपके पेन से, आपके पेंसिल से, आपके हाइलाइटर से, आपकी उंगलियों से। ये नहीं कि कहीं से आपकी उंगली चलाई, डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट करा लिया, वो पढ़ रहे हैं, कहीं दोस्त से मांगा वो पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको खुद बनाना है नोट्स, आपको खुद अपने आप को ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तो ऑनेस्ट रहिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई इज़ प्रियोरिटी, आपकी प्रियोरिटी पढ़ाई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।